रामपुर गांव में चतुरलाल स्पाइसी होटल नया नया खुला था। वो गांव के लोगों को लुभाने के लिए ये होटल खोला था। लेकिन सबकी नजरें जिस बोर्ड पर टिकी थीं, उस पर लिखा था चिकन राइस सिर्फ 10 रुपए प्लेट। गांव के कुछ लोग कुछ होटल में खाना खाने के लिए आए। ठेले पर से बासमती चावल की ऐसी खुशबू आ रही थी कि लोगों को उसकी खुशबू अच्छी लगने लगी। उसमें से एक व्यक्ति बोला, चतुरलाल, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। आजकल तो 10 रुपए में चिकन तो छोड़ो, मुर्गी का पंख भी नहीं मिलता। तुम इसमें क्या मिलाते हो? चतुरलाल ने बहुत ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, अरे भोला भैया, पाप लगेगा, ऐसा मत बोलिए। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। ग्राहक मेरे लिए भगवान का ही रूप है। भगवान को तो सस्ता प्रसाद ही मिलना चाहिए ना। मैंने ये ठेला अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि गरीबों को पेट भरकर खाना खिलाने के लिए शुरू की है। इसीलिए भोला भैया, ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म प्लेट। प्लेट में बासमती चावल और मसाले में लिपटे हुए बड़े बड़े चिकन के पीस और ऊपर से हरी धनिया की सजावट देखकर मुंह में से पानी आने लगा। ये देखकर लोगों से रहा नहीं गया। अरे भोला, क्या तुम भी बेकार में शक करते हो? मुझे तो जोरों की भूख लगी है, मैं तो चला खाने। कहते हुए उन्होंने बड़ा चम्मच अपने मुंह में डाला। अरे वाह, गजब है भोला भैया, चिकन तो मुंह में रखते ही घुल गया। क्या मसाले हैं, बड़े बड़े होटलों में भी इसके जैसा टेस्ट नहीं मिलता है। भोला भी खुद को रोक नहीं पाया और एक चम्मच खा लिया। सच में बहुत ही बढ़िया है भाई, मैं आज तक ऐसे चिकन। भोला भैया की बात बीच में ही अटक गई। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ने लगा, आंखों से पानी बहने लगा और माथे पर पसीना छूट गया। बाप रे, ये क्या है? ऐसा लगता है जैसे मुंह में आग लग गई हो। चतुर भाई, इसमें कितनी मिर्ची डाली है? भोला चिल्लाते हुए जोर जोर से सांस लेने लगा। धनिया की हालत तो और भी खराब थी, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अरे बाप रे, पानी, मुझे भी पानी दो कोई। अरे भाई, जल्दी पानी लाओ। चतुर ने हंसते हुए उन्हें ठंडी ठंडी पानी की बोतल देता है। भोला जैसे ही पानी की बोतल पीने जाता है कि चतुर उसका हाथ पकड़ लेता है। 1 मिनट भैया, चतुर ने शांति से कहा, पहले बिल। अरे जान निकल रही है यहाँ और तुम्हें बिल की पड़ी है। कितने की है ये बोतल? 15 रुपए की। ये लो पैसे। भोला ने जेब से पैसे निकाले। अरे नहीं भाई, प्लेट 10 रुपए का है, पर ये पानी की बोतल में हिमालय से पिघली हुई बर्फ का पानी है। इसकी कीमत है 150 रुपए। ये सुनते ही भोला की आंखें बाहर आई। क्या 15 रुपए की बोतल 150 में? पागल हो गए हो क्या? अरे भाई, यही तो मेरे बिजनेस करने का तरीका है। चावल के दाम नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए उसका दाम कम कर दिया, और पानी का रेट नहीं बढ़ा सकता है, इसीलिए उसकी क्वालिटी बढ़ा दी। पानी पीना है तो पीजिए, वरना तीखे चिकन का मजे लीजिए। जब तक धनिया पैसे देकर पानी पी चुका था और चैन की सांस ले रहा था, भोला के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने चतुर को पैसे दिए और पानी की बोतल खरीद ली। अरे ये लो पैसे। दिन दहाड़े तुम लोगों को लूटने का काम कर रहे हो। तीखा चिकन खिलाकर, मिर्च से मारकर और पानी पिलाकर उसे लूट रहे हो। ये खबर पूरी गांव में आग की तरह फैल गई। अगले दिन गांव के चौपाल पर धनी सेठ को ये बात पता चली। क्या 10 रुपए में चिकन राइस? सेठ जी मत जाइए, वो मिर्च खिलाकर मार डालता है। एक एक पानी की बोतल वो 150 में बेच रहा है। मेरी जेब खाली हो गई। धनी सेठ जोर से हंसे। भोला, तुम कच्चे खिलाड़ी हो। उसे व्यापार आता है तो मुझे बचत आता है। वो मिर्ची खिलाएगा और पानी बेचेगा। मैं तो मिर्ची खाऊंगा लेकिन पानी नहीं लूंगा। धनी सेठ ने अपना आइडिया बताया। मैं ऊँट हूँ। मैं बचपन में खो गया था तो मैं 1 हफ्ते तक बिना पानी के रहा था। मैं घर से बहुत सारा पानी पी कर जाऊंगा। मेरे पेट में खुद मेरी पानी की टंकी है। उसका 150 की बोतल उसी के पास रहेगी। मेरा 10 रुपए का चिकन मेरे पेट में रहेगा। सब लोग धनी सेठ के कंजूसी और होशियारी के दीवाने हो गए। धनी सेठ बहुत सारा पानी पीकर चतुर के ठेले के पास पहुंचा। ठेले के पास ही चतुर खड़ा था। अरे आइए आइए सेठ जी, आपका इस गरीब के ढाबे पर स्वागत है। बताइए, मैं किस तरह आपकी सेवा करूं? हाँ हाँ चतुर भाई, गांव में तुम्हारे चिकन की बहुत तारीफ हो रही है। मैंने सोचा यहाँ से गुजरता चलूं। मुझे एक फुल प्लेट चिकन राइस खिला, पर मुझे पानी नहीं चाहिए। मैं घर से पूरा पानी पीकर ही आया हूँ। मुझे सिर्फ चिकन राइस चाहिए। चतुर ने हंसते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी सेठ जी, आपकी इच्छा शक्ति महान है। धनी सेठ ने खाना शुरू किया। पहला निवाला शानदार रहा। वाह चतुर, तेरे हाथों में जादू है, जादू। लेकिन तीसरे निवाला तक चतुर का डाला हुआ स्पेशल मिर्च का पाउडर अपना असर दिखाने लगा।
सेठ जी के कानों से धुआं निकलने लगा। मुंह में ऐसा लगा जैसे मुंह में किसी ने आग लगा दी हो। चेहरा टमाटर के जैसा लाल हो गया। अरे बाप रे, कितनी मिर्च है, ये तो मेरी जान ही ले लेगी। नहीं धनी, तुम हार नहीं सकते, 150 रुपए का सवाल है, मेरे पैसे कम हो जाएंगे, पानी नहीं खरीदना है। पास ही में भोला खड़ा ये सब देख रहा था। सेठ जी शर्मा क्यों रहे हैं, खरीद लीजिए, आपका चेहरा ट्रैफिक लाइट की तरह लाल हो गया है। अब तो धनी सेठ जिद पर आ गए थे। नहीं, मैं तो इस चतुर को जीतने नहीं दूंगा। चिकन बढ़िया है लेकिन आग है चतुर, पंख लगा जल्दी से यहाँ पर। चतुर पास आया, हाथों में दही की ठंडी कप लेकर, और पास खड़ा हो गया। सेठ जी बहुत तीखा लग रहा है ना, हमारे पास इसका उपाय है। ये लीजिए ठंडी ठंडी दही, 1 कप मात्र 300 रुपए का। सेठ ने रेट सुना तो उसे झटका लगा। 300 रुपए का 1 लीटर दूध भी 60 रुपए का आता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। धनी सेठ भगवान को याद करते हुए चिकन खा रहे थे। नाक से पानी बह रहा था पर हाथ नहीं रुक रहे थे, क्योंकि पैसे दिए थे, छोड़ कैसे सकते थे। सेठ की प्लेट आधी खाली हो गई थी। अब स्थिति बेकाबू हो गई थी। मिर्ची का तीखापन दिमाग तक चढ़ गया था। सेठ की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। गला सूखकर कांटा हो गया था। अब तो सेठ से रहा नहीं जा रहा था। चतुर, जाने दो भाई, तू मेरे गांव का है ना, तू थोड़ा सा सादा पानी लाकर मुझे पिला दे, गला सूख रहा है, मैं तुझे दुआएं दूंगा। चतुर ने बिना किसी भाव के कहा। माफ करें सेठ जी, नियम तो नियम है, फ्री में पानी नहीं मिलता। लेना है तो पैसे दीजिए, वरना खाने के मजे लीजिए। सेठ जी का सब्र टूट गया था। इज्जत, पैसे सब कुछ छोड़ दिए, अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जान पर बनाई थी। तब सेठ जी ने जेब से 500 का नोट निकाला और चतुर को दे दिया। वो किधर है पानी की बोतल और दही का डब्बा, सब दे मुझे भाई, मैं मर जाऊंगा। चतुर ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सब कुछ पकड़ा दिया। धन्यवाद सेठ जी, ये लीजिए आपकी शाही दावत। सेठ जी ने एक ही सांस में दोनों बोतल पानी पी लिया और दही भी खा लिया। तब जाकर उनकी जान में जान आई। सेठ के शांत होने के बाद भोला धीरे से पास आया और हिसाब जोड़ा। सेठ जी देखा, तीखा राइस के लिए 10 रुपए दिए, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए पानी और दही पर 500 रुपए खर्च किए, कुल मिलाकर 510 रुपए का। अगर किसी मामूली होटल में जाते तो आराम से बैठकर 150 रुपए में काम हो जाता। चतुर ने ठेले पर हंसते हुए कहा। व्यापार में दिमाग होना चाहिए सेठ जी। सामान को इतना सस्ता और लुभावना बना दो कि लोग खिंचे चले आएं। फिर जब उसे जरूरत महसूस हो तब असली मुनाफा कमाओ। आपको लगा आपने पैसे बचा लिए, जबकि मैंने सेठ जी अपनी खाली जेब टटोलते हुए। इसके खाने से ज्यादा तो इसका दिमाग का तीखापन तेज है। अब तो कसम खा ली, 10 रुपए के लालच में कभी नहीं पड़ूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मुफ्त के पीछे जाल बिछा होता है। अगर कोई चीज़ बाजार भाव से ज्यादा सस्ती मिल रही होती है तो समझ लीजिए कि वो आपको फंसाने के लिए किया गया है। 10 रुपए बचाने के चक्कर में धनी सेठ ने 500 रुपए गवा दिए।